हरि नारायण नारायण हरि नारायण। ओ नारायण हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जप मन नारायण जप मन नारायण नारायण हरि नारायण श्री नारायण श्री नारायण हरि नारायण हरि नारायण सतगुरु नारायण। प्राचीन काल में 4 संस्कृतियाँ थे, रोम, यूनान, मिस्र और भारतीय, जिसमें से समय के धारा के साथ 3 संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, पर भारतीय संस्कृति अभी भी चमक रही है, क्योंकि इस संस्कृति में संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेते हैं और इस संस्कृति के पतवार को संभालते हैं। ऐसे संतों, महापुरुषों, वीरों का गुण बचपन से उनके अंदर दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर अपने संस्कृति की गरिमा को और निखारते हैं। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आज गुरु महिमा बोलूँगा। शास्त्रों व महापुरुषों का मत है कि विवेकी मनुष्य को ईश्वर से भी अधिक गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति के बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, परंतु गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से ही छुड़ा देते हैं। जो मांगे मिल जाएगा, श्रद्धा सच्ची होए, बापू के दरबार से खाली गया न कोई। बापू के दर पे जो भी आए हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। जिनकी जितनी श्रद्धा होगी उनको उतना ही बापू जी से फायदा मिलेगा। शिष्यों का श्रद्धा तोड़ने का प्रयास तो युगों से होता आ रहा है, पर जो शिष्य अपने गुरु से सच्ची श्रद्धा रखता है वही बाजी मार लेता है। जैसे ध्रुव को नारद जी से, मीरा को रविदास महाराज से, सबरी को मतंग ऋषि से, विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस से और हमारे प्यारे बापूजी को लीलाशाह जी महाराज से प्रसाद मिला है, वही प्रसाद हमको भी मिल रहा है। अगर फिर भी अगर कोई हमारी श्रद्धा तोड़ने की कोशिश करे तो उसको ये नहीं पता कि हम बापूजी के बच्चे हैं। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे, दुनिया को हिलाने वाले, ईश्वर को पाने वाले हम ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। सद्गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर वो दास को, तीनों लोक भय नाहि। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जो शिष्य सद्गुरु को अपने साथ रख के उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसको तीनों लोक की कोई भय नहीं होती। अगर जीवन में निर्भय होकर जीना है तो सद्गुरु के शरण में रहो। सद्गुरु संसार रूपी सागर में भटके हुए मनुष्य को सही दिशा दिखाकर आत्मा परमात्मा के अनुभूति करवाते हैं। वास्तव में सद्गुरु के सिवाय अन्य
किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु विन भवनिध तरहिन कोई, जो विरंची शंकर सम होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सद्गुरु की शरण में रहकर और उनके आशीर्वाद ने उन्हें इतना महान बनाया कि घर घर क्या पूरा विश्व में उनकी लिखित रामचरितमानस प्रसिद्ध हो गई। उनके दोहे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उनके स्मरण करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं। जो हमें लौकिक विद्या सिखाते हैं वो गुरु होते हैं। जो हमें योग सिखाए वो योग गुरु होते हैं। जो हमें संगीत सिखाए वो संगीत शिक्षक होते हैं। जो हमें खेल सिखाए वो खेल शिक्षक होते हैं। लेकिन जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाए वो सद्गुरु होते हैं। सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अर्थात अगर हम थोड़ी देर भी सत्संग सुन लेते या संत महापुरुषों का संग करते तो हमारे जो पिछले जन्म और इस जन्म के जो दोष पाप होते वह मिट जाते। हरिओम। शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है। उसके भी आगे जाकर शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम सभी साधक भाई बहन ये प्रार्थना हर रोज़ गाते हैं, पर अगर ये प्रार्थना हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा बेड़ा पार हो जाने में कोई संशय नहीं। जैसे कि अनन्य भक्ति की मिसाल संत सहजोबाई ने ये प्रार्थना अपने जीवन में उतारी थी, तो आज भी वे एकनिष्ठ गुरु भक्त के नाम से पहचानी जाती है। और उन्होंने अपने गुरुदेव संत चरणदास जी की कृपा से आत्मपद को प्राप्त किया। भगवान सदाशिव स्कंद पुराण में माँ पार्वती से कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरु पर तरम नास्ति त्रिवारम कथयामिते। अर्थात गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। रामानंद जी यद्यपि प्रारब्ध से अल्पायु थे, परंतु गुरु कृपा से ब्रह्मज्ञान एवं दीर्घायु पाई। गुरु कृपा से राजा जनक, वीर शिवाजी, राजा गोपीचंद राजकाज करते हुए भी ईश्वरानुभूति कर पाए। उनके राज में प्रजा संतुष्ट व प्रसन्न रही। ऐसी है गुरु की महिमा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, चांडाल के घर से दिन में एक बार भिक्षा मिल जाए और साथ में ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य मिलता हो तो सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर उनका संग करना चाहिए। भागवत में भी संत महिमा आती है कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं हैं। संत महापुरुष ही असल में तीर्थ और देवता हैं। तीर्थ और देवता का सेवन करने से वह हमें पवित्र कर देते हैं, किंतु संत महापुरुष तो दर्शन मात्र से ही हमें कृतार्थ कर देते हैं। श्री गुरु गीता में आता है, त्रिणवत ब्रह्मा विष्णु वैभव परमो गुरु। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु के वैभव को भी त्रिणवत समझते हैं वे ही सच्चे सद्गुरु हैं, परम गुरु हैं। ऐसे सद्गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है, क्योंकि सद्गुरु के पाद सेवन से ही मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि प्रचेताओं ने अपने तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से भगवान नारायण को प्रकट करने के लिए नारायण स्तवन की दीक्षा ली। जब प्रचेताओं की भक्ति से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण प्रकट हुए, तब प्रचेताओं ने वर मांगा कि हे प्रभु, हमें आप ऐसा ही वर दीजिए जो आप चाहते हैं, जिसमें हमारा परम मंगल हो। तब भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हें संत मिलेंगे। यहाँ स्वयं भगवान ने भी संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम संत समागम को ही बताया है। सच्ची निष्ठा वाला गुरु भक्त गुरु के सिवा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता। उसके लिए उसके गुरु ही परम आश्रयदाता होते हैं।
गुरु के वचन ही उसके जीवन के सिद्धांत होते हैं। गुरु के सिद्धांत ही उसके प्राण होते हैं। गुरु के सिद्धांतों की रक्षा के लिए वह अपने सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ा देता है, अपनी मान्यताओं के परखच्चे उड़ा देता है, अपने अहंकार का गला घोट देता है और सदैव गुरु के सिद्धांतों का परचम लहराता है। धन, सत्ता और संपत्ति तो रावण, कंस, हिटलर और सिकंदर जैसे अधर्मी और पापियों के पास भी थी, लेकिन उनके पास सत्संग नहीं था। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें अपने सद्गुरु का सत्संग मिलता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं, लेकिन मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा, ईश्वर को नहीं। परंतु क्यों? अंत में कबीर जी ने एक सूत्र दिया है, जिन गोविंद दियो मिलाए, अर्थात जिन गुरुदेव ने गोविंद से मिला दिया। क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है ही, लेकिन जब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ईश्वर की मौजूदगी से आपको कोई परम लाभ नहीं होगा। श्री रामचरितमानस में आता है कि पर निंदा सम अगन अगरीसा, अर्थात दूसरों की निंदा के समान कोई अन्य पाप नहीं है। पूज्य बापू जी भी अपने सत्संग में कहते हैं कि सभी मनुष्यों के हृदय में उस परमपिता परमेश्वर का वास होता है, अतः उस मनुष्य की निंदा करने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। तो सोचिए, वे संत जिनके इच्छाओं का अंत हो चुका है, वे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोकहित के कार्यों में लगा दिया, या वे संत महापुरुष जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनकी निंदा करने वाला किस गति को प्राप्त होता होगा। आज से हजारों वर्षों पूर्व महात्मा बुद्ध अपने सत्संग रूपी ज्ञान वर्षा के द्वारा लोगों को अमृत, प्रेम, माधुर्य और परम शांति का अनुभव कराते थे। परंतु उस समय भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्हें संतों से अनायास ही चिढ़न होती है, और वे तत्व अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए न जाने महात्मा बुद्ध के विरुद्ध कितने षड्यंत्र किए, उनका खूब कुप्रचार किया। परंतु उस समय भी वे बुद्ध के सत्शिष्य ही थे, जिन्होंने इस कुप्रचार रूपी आंधी में भी सुप्रचार और सत्य का दीप जलाए रखा, और आज हजारों वर्षों बाद भी महात्मा बुद्ध की जय जयकार हो रही है। और वे निंदक आज किस नरक में सड़ रहे होंगे, यह किसी को नहीं पता है। सत्य तो लोगों के समक्ष एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि संत विनोबा भावे जी ने कहा था कि विद्यार्थी का जो जीवन है, उसके अंदर विद्यार्थी काल में एक विशेष खुराक की आवश्यकता होती है, और वो है कि हम अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पर काबू रखें, जिससे कि हमारे जीवन में संयम आए, ब्रह्मचर्य आए, तो हमारा जो जीवन है वो सही दिशा की ओर मुड़ता है। और ये जो उत्तम कार्य है वो बाल संस्कार केंद्र बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर विद्यार्थियों के हाथ में एक ऐसा स्लो पॉइजन दे दिया गया जिसका नकारात्मक प्रभाव अब दिख रहा है। इसके अंधाधुंध प्रयोग से घरों में कैद बालमती और बड़ों के मस्तिष्क के दिवालियापन को एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल भोपाल के विद्यार्थी। बेटा वरुण, जरा मेरा चश्मा तो देना। वरुण,
तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? दादाजी कुछ कह रहे हैं। अरे पापा, आप चश्मा खुद ही दे दो ना, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। वरुण, ये कैसा व्यवहार है? हमने तुमको यही संस्कार दिया है? दादाजी, ये लो आपका चश्मा। आप दोबारा आवाज मत देना, मुझे डिस्टर्ब होता है। अरे बेटा, वरुण का व्यवहार तो दिन व दिन बिगड़ता जा रहा है। हाँ पापा, ये वरुण ना बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सेल हो गया है। इसका क्या करें समझ नहीं आ रहा। चलिए पटेल जी के घर में देखते हैं क्या हो रहा है। चल बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक मुझे नया मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ बंटी के पापा, देखो ना गोलू मोबाइल मांग रहा है। अरे, एक तो लॉकडाउन में मेरा इनकम नहीं हो रहा है, ऊपर से इन बच्चों के खर्चों ने मेरे नाक में दम कर दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे गुप्ता जी, शर्मा जी, पटेल जी भी बड़े अहोभाग्य हमारे, आप सब हमारे घर पर आए। और बताइए कैसे आना हुआ? बच्चों, तुम सब अर्जुन भैया के पास जाओ। बताइए शर्मा जी, क्या समस्या पड़ी? क्या बताएं सिंह साहब, हमारा बच्चा तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे दिन रात मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप दोनों मोबाइल में कितना समय देते हैं? ओह, तो अब पता चला कि बीमारी का असली कारण क्या है। जब आप दोनों ही दिन रात मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों का ऐसा करना स्वाभाविक ही होगा। तो सारी समस्याओं का जड़ केवल और केवल मोबाइल का अंधाधुंध उपयोग है। सिंह साहब, लेकिन आपका अर्जुन तो बिल्कुल ही अलग है। क्या आपके घर में ऐसी समस्या नहीं है? क्या अर्जुन के व्यवहार में ऐसे कोई लक्षण नहीं है? आप उसे ऐसा क्या देते हैं कि वह इतने संस्कारी बालक है? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसका पूरा श्रेय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से संचालित गुरुकुल को जाता है। गुरुकुल कोई साधारण स्कूल नहीं है। यह योग विद्या और ब्रह्म विद्या के महान आचार्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित एक ज्ञान का ऐसा मंदिर है जहां योग, अध्यात्म व लौकिक विद्या की गंगा बहती है। जहां लौकिक शिक्षा के साथ साथ स्मृतिवर्धक यौगिक प्रयोग, योगासन, प्राणायाम, जप, ध्यान के माध्यम से उन्नत जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। विद्यार्थियों में सुसंस्कार का सिंचन किया जाता है। उन्हें अपनी महान वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता है।